आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिना रुके, बिना नागे के हम कहीं भी रहें, रास्ते में रहें या किसी भी जगह हों हम, लेकिन आपके लिए अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं और दिन भर की अपडेट्स लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और ओमान की खाड़ी और सी ऑफ ओमान में, क्योंकि आपको पता है कि 3 दिन पहले जो मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसमें ईरान के कुछ नाविकों की भी मौत हुई है, उसके बाद से ईरान अब एक नया डॉक्ट्रिन लेके आए हैं, नई डॉक्ट्रिन लेकर के आए हैं। इनफैक्ट जो आईआरजीसी है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में या पूरे पर्शियन गल्फ में कहीं पर भी अमेरिका ईरान के तेल टैंकर्स को यानी ईरानियन वेसल्स को अटैक करेगा तो उसके जवाब में ईरान गल्फ में जहां पर भी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी अमेरिकी बेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अमेरिका के सेंटर्स हैं, वहां पर हमला करेगा। यानी जहाज़ों पर भी करेगा, जो बेसेस हैं यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी में, वहाँ भी हमला करेगा। और जो पहले भी उसने कहा था कि जिन कंपनियों में अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स हैं, इजराइल के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी अटैक करेगा। यानी फिर से एक बार साफ कर दिया है ईरान ने और आईआरजीसी ने कि वो कहीं से भी किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के नहीं करने वाला है। और इसके बाद आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने एक अलग पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइल और ड्रोन पहले ही अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन जहाज़ों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ हमला करने के आदेश का इंतज़ार है। यानी उन्होंने अपनी मिसाइल्स को जो वो सेट करते हैं ना, लोकेशन, वो सेट कर दिया है कि यहाँ यूएई में ये अमेरिका का बेस है, यहाँ फुजैरा में है, यहाँ कुवैत में है, यहाँ बहरीन में है। और हमने कल बहुत डिटेल में बताया था आपको कि दो मुल्क हैं जिन्हें ईरान जिन पर बेहद खफा है और वो चाहता है कि इस बार उस पर हमला हो तो उन दो मुल्कों को तो वो घुटने पर ले आएगा। वो दो मुल्क हैं यूएई, जहां आप लोग सब जाते हैं, दुबई, शारजहां, आबू धाबी, फुजैरा, रसल खैमा, और इसके अलावा दूसरा मुल्क है बहरीन। क्योंकि जिस तरीके से बहरीन लगातार जो अमेरिका का मसौदा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के, उस पर उसका साथ देता नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कल ही उसने 41 शिया क्लेरिक्स हैं उनको जो है उन पर कार्रवाई की और कहा है कि इनका लिंकेज आईआरजीसी से है। तो ये दो मुल्क हैं जो पूरी तरीके से ईरान के निशाने पर हैं। और वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि अमेरिका ने जो 14 पॉइंट ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर ईरान ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है और उसका इंतज़ार अमेरिका कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें रविवार तक ईरान के जवाब का इंतज़ार है। और हमने आपको बताया था कल कि ईरान ने कहा है कि वो अपने समय से बातचीत करके अपनी सुविधा के अनुसार रिप्लाई करेगा, क्योंकि अमेरिका जो धमकी देता है कि बातचीत करे या हमारे 14 पॉइंट्स पर सहमति बने वरना हम हमला करेंगे, तो ईरान कह रहा है कि आप हमें मिलिटरीली धमकी नहीं दे सकते, हमें दबा नहीं सकते, आप हम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं आजमा सकते हैं। हमें जब जवाब देना होगा हम तब जवाब देंगे, हम पूरा वक्त लेंगे। और जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में अमेरिका अग्रेसिव हुआ है, उसने 3 ईरानियन वेसल्स पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने भी अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं उन पर मिसाइलें मारी। और एक वीडियो भी हमने आपको सुबह दिखाया था किस तरीके से उन वीडियोज़ में देख रहे हैं कि जो ईरानी स्पीड बोट्स हैं उसमें नेवी अधिकारी बैठ करके चेस कर रहे हैं अमेरिकी वॉरशिप्स के, और वीडियो प्रेस टीवी द्वारा जारी किया गया था। यानी चाहे उनके पास स्पीड बोट्स हों या इकलौता नेवी वाला भी बचेगा, ईरान का कहना है कि वो लड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे कहीं से भी कोई नियंत्रण नहीं खोने वाला है, ना ही अपनी ग्रिप लूज़ करने वाला है। तो इसमें कोई शक बचा नहीं है। इनफैक्ट कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं जो 24 घंटे में हुए हैं। जैसे अभी तक तमाम जो अमेरिकी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते, यानी हफ्ता शुरू हो गया है, सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच कभी भी इस्लामाबाद में
दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान ने अब तक जवाब भी नहीं दिया है। दूसरा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव बरकरार है और अमेरिका को, जैसे हमने शुरुआत में बताया, कि बाकायदा ट्वीट करके समझा दिया गया है कि अगर ज़रा सा भी एस्केलेशन किया अमेरिका ने तो इस बार वो जंग लड़ेगा, और जंग इस बार ऐसी लड़ेगा कि जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो डेटा सेंटर्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो मिलिट्री टारगेट्स तो हैं ही हैं, इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट दुबई और आबू धाबी के बीच में भी इस बात को लेकर के तनाव होने लगा है। वो हमने पहले बहुत अच्छे से आपको रिपोर्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि कई जो है सल्तनतों को जोड़ करके बना है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो हर जगह के अपने अपने मसाइल हैं, मसले हैं, तो वहाँ पर भी एक मतभेद नज़र आ रहा है। इस बीच एक मुल्क है जिसने काफ़ी सुधार किया है अपनी छवि में, वो मुल्क है कतर। कतर में आपको याद होगा कि रास लफ़ान जो गैस फील्ड है वहाँ पर ईरान ने हमला किया था और उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल हम जो गैस इंपोर्ट्स हैं वो कम रहेंगे, हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारा अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये बात कतर ने की। उसके बाद से कतर ने साफ़ कर दिया अमेरिका को कि वो अमेरिका को अपने बेसिस का या अपनी ज़मीन का या अपने आसमान का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो ये भी एक बहुत अहम खबर निकल कर के सामने आई है। और इस बीच तेल का संकट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $103 के पार पहुंच गया है। वो 100 से ऊपर ही है, लगातार बना हुआ है। और जितनी बार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्टैंड ऑफ होता है, मिसाइलें चलती हैं, तेल के दाम बढ़ जाते हैं और वही होता हुआ अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। और इस बीच जो लेबनान है, साउथ लेबनान है, वहाँ पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। मेडिकल वर्कर्स से लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के हर जगह टारगेट किया जा रहा है। गांव के गांव में मिसाइल्स मारी जा रही हैं और हिजबुल्ला भी पीछे नहीं है। हिजबुल्ला भी लगातार ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए हमला कर रहा है और लगातार जो हमले कर रहा है उसके वीडियो भी जारी कर रहा है। और साफ तौर पर देखिए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा ही होता है कि मतलब या तो हम अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, हम कहीं से भी, हम आखिरी व्यक्ति हैं, हम लड़ेंगे। और वो हिजबुल्ला इस वक्त करते हुए नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ईरान पूरी तरीके से अपना पूरा वज़न इस बात पर लगा रहा है कि जब युद्ध पर सहमति बने कि युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध ख़त्म करना है, तो उस युद्ध ख़त्म करने में हिजबुल्ला और गज़ा को भी शामिल किया जाए। लेबनान में भी शांति हो और गज़ा में भी पूरी शांति हो। गज़ा में भले ही सीज़ फायर, लेकिन इजराइल ने कल भी वहाँ पर हमले किए हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं, छोटे बच्चों की मौत हुई है। वो आपको पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। और हमने बहुत डिटेल में बताया कि कभी कभी तो तस्वीरें आ जाती है कि लेबनान में, साउथ लेबनान में किस तरीके से जो IDF सोल्जर्स हैं, वो मदर मेरी, जो माता मरियम जिसको कहते हैं हिंदुस्तान में, उनकी मूर्ति को सिगरेट पिलाते हुए नज़र आते हैं, कभी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पर हथौड़े चलाते हुए नज़र आते हैं। तो ये देखना होगा क्रिश्चियन वर्ल्ड को भी, क्योंकि अमेरिका में जो इस वक्त राइट विंग सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप को राइट विंग सपोर्ट करता है, और वही राइट विंग देखे और जाने और समझे कि वो किसे सपोर्ट कर रहा है, कि जो उनकी ही मूर्तियों को, उनके जो इष्ट देव जीसस क्राइस्ट को वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर आप सोचिए कि जहाँ मदर मेरी की मूर्ति को नुकसान पहुंचा के सिगरेट पिलाया जा रहा है, और वहीं उसी मदर मेरी के नाम पर एक ट्रेन स्टेशन है तेहरान में, इसका नाम है मरियम मुक़द्दस, जहां से एक रिपोर्ट है वो हमारे पास, हम जल्द आपको लेकर के आएंगे और उसमें बताएंगे हम कि कैसे ईरान अपनी माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करता है। अब कुछ और अपडेट्स आपको बता देते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो ईरान का ऑफिशियल चैनल है प्रेस टीवी, उसके तरफ से ये खबर आई है कि ईरान के सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई से मुलाकात की है। और लगातार सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई शॉट्स ले रहे हैं। हम ईरान में थे और हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ही इज़ वेरी मच एक्टिव। वो सामने नहीं आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मुस्तफा खामनई पहले भी बहुत पब्लिक आउटगोइंग पर्सन्स थे और वो हम लोग वहाँ पे थे तो लोग हंस रहे थे कि मुस्तफा खामनई के बारे में लोग बोलते थे कि हो सकता है कि आप बुक स्टोर पर किताब खरीदने जाएं, आपको मुस्तफा खामनई वहाँ मिल जाएं। तो मुस्तफा खामनई वैसे भी पहले भी जब उनके पिता सुप्रीम लीडर थे तो भी वो बहुत आउटगोइंग नहीं थे, वो अपने सीमित लोगों से मिलते थे, बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिक की तकरीरें नहीं हैं, एक आध उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, एक आध उनकी पब्लिक विजिट्स हैं, और अभी भी बिल्कुल लो प्रोफाइल रह करके वो इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं।
वो बिल्कुल एक्टिव हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने बताया था कि उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर से हुई है। और अब ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं अली अब्दुल्लाही, उन्होंने भी मुस्तफा खामनेई से मुलाकात की है। ये भी प्रेस टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि इस बैठक के दौरान ईरानी सेना की उन्होंने तारीफ़ की है मुस्तफा खामनेई ने, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए कदमों और नई रणनीति की घोषणा भी की है। और इसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि मुस्तफा खामनेई अभी हाल फिलहाल में कोई पब्लिक अपीयरेंस उनकी होने वाली नहीं है, और उनके सभी बयान सरकारी मीडिया द्वारा ही पढ़े जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस बीच हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर एक पनडुब्बी की है, और वो पनडुब्बी का नाम है गधिर गधिर नाम है गधिर क्लास सबमरीन्स हैं, माफ़ कीजिएगा, गधिर क्लास सबमरीन है। और इसका इस्तेमाल ईरान करेगा। IRGC ने कहा है कि वो सबमरीन्स को डिप्लॉय कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में, यानी एक तरफ माइंस हैं और एक तरफ सबमरीन का भी इस्तेमाल करेगा, स्पीड बोट्स हैं। तो ईरान की तरफ से साफ है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर अपना नियंत्रण लगातार रखेगा, और वो रख भी रहा है। इस बीच UAE की तरफ से भी एक खबर आई है। UAE एयर डिफेंस जो यूनाइटेड अरब अमीरात डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसकी तरफ से बयान आया है कि 2 ड्रोन्स को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यानी ईरान रोज़ मिसाइलें सऊदी अरब में माफ़ कीजिएगा UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में मार रहा है। और साफ़ तौर पर देखिए, वो ऐसा हमला तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि पोजिशनिंग के लिए कि UAE को मतलब ऑन इट्स टोज़, मतलब उनको बिल्कुल किनारे पर रखने के लिए कि भाई आप देखिए अभी हम 2 मार रहे हैं, हम इसको 20 भी मार सकते हैं। और UAE का पूरा खेल तो आपको पता ही है ना कि UAE में क्या है। मतलब हम हमेशा कहते रहे दुबई क्या है, दुबई एक बड़ा बाज़ार है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई सिविलाइजेशनल उनके कुछ एंटीक्स है जो आप वहाँ पर देखें। आप दुबई क्यों जाते हैं? आप या तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते, दुनिया का काला धन है तो UAE में दुबई में लगा दीजिए जा करके। शॉपिंग करना है तो दुबई से कर लीजिए जा करके। फ़्लाइट बदलनी है तो वहाँ से बदल लीजिए जा करके। परफ्यूम लेना है वहाँ से ले लीजिए। और भी तमाम लोग कामों के लिए जिनको हम नहीं कह सकते ओपनली, वहाँ पर लोग दुबई जाते हैं। और सबको पता है जो दुबई जाते हैं उनको इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। छुट्टी में जाते तो वहाँ क्या देखते हैं आप? वहाँ पर डेजर्ट सफारी ही करते हैं ना, ऊँचे जो झूले ही झूलते हैं ना, तो बाज़ार ही है ना। वहाँ कौन सा कोई महल देखने जाते हैं आप यहाँ पर कि वहाँ पर कोई ताजमहल है, लाल किला है, या ईरान में जैसे हम लोगों ने तमाम हिस्टोरिकल साइट से स्टोरीज़ की हैं, वहाँ पर ऐसे कुछ साइट्स हैं। तो वहाँ तो कुछ है नहीं। तो वहाँ पर तो एक बाज़ार है ना। और बाज़ार कैसे चलता है? बाज़ार चलता है जब शांति होती है। आप समझिए कि आप बाज़ार गए और वहाँ पर एक मिसाइल गिर गई आकर किसी दुकान से, आप जाएंगे उस बाज़ार? नहीं जाएंगे। तो UAE का पूरा जो धंधा है वो एक उनकी मार्केटिंग है कि आप यहाँ आइए, यहाँ फ्लैट खरीदिए, जो बुर्ज खलीफा दिखता है और समंदर दिखता है, और तो क्लाउड सीडिंग करवा देते हैं। और देखिए आज प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन है। पूरा जो टूरिज़्म सीज़न है वो उनका ख़राब जा रहा है। होटल्स में ऑक्यूपेंसी 10% बची है, तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो दुबई को तो अच्छा खासा हिट हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में किसका है? वो है इजराइलीज़ का। और यही वजह है कि UAE भले ही कहा जाए कि मुस्लिम कंट्री है और ये है वगैरह वगैरह, इनफैक्ट अब तो ईरान में ये तक कहा जाने लगा कि भाई हज़ारों साल पहले UAE, दुबई, शारजाह, अबू धाबी सब ईरान का हिस्सा था, कि आप इस पर ग्राउंड इन्वेजन करिए और पूरा UAE को कंट्रोल करिए। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ईरान चाहेगा वो कर लेगा। मतलब अब तो शायद कभी कभी तो ये भी लगता है कि जिस तरीके से UAE पे मिसाइल पड़ रही है, फुजैरा में पड़ी, तो फुजैरा में वो OPEC से बाहर आया। OPEC से बाहर क्यों आया? किसके कहने पर आया? किसको तेल बेच रहा था OPEC से आकर के कम कीमतों में, अपने हिसाब से कीमतों को मैनिपुलेट करके? तो ईरान को भी पता है, यही वजह है कि उसने फुजैरे पर मिसाइल मार के ये इस बात की तस्दीक कर दी कि ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तक ही उसकी मिसाइलें जा सकती हैं, उसकी मिसाइलें पूरे सी ऑफ ओमान तक जा सकती हैं। इसलिए UAE ज़्यादा समझदार बन करके कोई चालाकी ना करे। ये बात तो आपको पता ही है कि हमने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की थी। तो UAE तो रेडार में है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राउंड इन्वेजन UAE पे भी कर सकते हैं। और UAE इज़ इन नो पोजीशन टू डिफेंड इटसेल्फ। अगर इतनी मिसाइलें मारी हैं ईरान ने UAE पर, अगर पहले ही करना था तो पहले ही कर लेते। अमेरिकी बेसेस उनके पास हैं, लेना उनके पास सेना है लड़ने के लिए, ना ही वहाँ पर मोटिवेशन है जो ईरान के लोगों में नज़र आती कि सड़कों पर लोग हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। वहाँ पर जो पर्शियन गाने बज रहे हैं वो हम आपको
ट्रांसलेट करके नहीं दिखा सकते, बता सकते, लेकिन वो सारे गाने मोटिवेट कर देने वाले हैं। और यूएई में खुद की जो पॉपुलेशन है वही 16-17% है, बाकी तो पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, दुनिया भर के लोग आकर के वहाँ काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप मेहनत तो नहीं करते, आप थोड़े ना बंदूक, यूएई वाले 16% जो पॉपुलेशन है वो बंदूक चला रही है जाकर के। युद्ध कौन लड़ेगा आपके लिए? आप भाड़े पर लाएंगे, पैसा देकर के लाएंगे, तो पैसा देकर के युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध मोटिवेशन से लड़ा जाता है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका, जो दो न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, उनसे ईरान लड़ रहा है, वो जज्बे के साथ लड़ रहा है। तो ये तमाम अपडेट्स थी और हम ट्रैक कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और जो भी अपडेट्स होंगी वो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा जर्नलिज्म पसंद आ रहा है तो QR कोड आपके सामने है, आप स्कैन करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी हम मेंबर्स ओनली कंटेंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन आगे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अभी फ़िलहाल कि हमारी सारी रिपोर्ट आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि सही जानकारी जानी हमारे समाज में बेहद ज़रूरी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।